रात के अंधेरों में क्लबों में औरतों के साथ रहने वाला एक मर्द मुजाहिद जो कि गोलियों का मुकाबला करता है बिहार में, यूपी में, सीमांचल में, ऐसे शेर के साथ में ये पिचकुंडा कहाँ से लड़ पाएगा। मैम इतना काम करी है, आप उन्हें सोच भी नहीं सकते, तो उनको कुछ चारा मिल रहा नहीं, लिहाजा ये ऐप लगा रहे उन्होंने, लिहाजा टाइम क्यों खराब करे बोलो, घर में आराम करो बोलो कांग्रेस वालों को। असदुद्दीन अवैसी साहब माजिद हुसैन का नाम डिक्लेयर करे तो हमको मालूम होगा कि हम 100% जीतने वाले हैं। जंग ऐसी होती है कि जंग लड़ने वाला भी तो उस तरह से मजबूत होना चाहिए। ये तो निठल्ला आदमी, ये नाकारा आदमी, ये माजिद हुसैन साहब के साथ में एमआईएम के साथ क्या लड़ाई लड़ेगा। माजिद साहब इंशाल्लाह आगे 15 साल रहेंगे एमएलए में। चाहे हिंदू रहो, मुस्लिम रहो, सिख रहो, ईसाई रहो, पूरे मिलके माजिद हुसैन साहब के फेवर में है, एमआईएम को जिताने वाले हैं और माजिद हुसैन साहब बम्पर मेजॉरिटी से जीत होने वाली है। जो कैंडिडेट कांग्रेस से अभी ठहरा ना, इससे पहले 2004 में भी ठहरा वो, इससे पहले भी हार गया, फिर 2009 में भी हारा, फिर 2014 में भी हारा। ख्वाब देखना छोड़ो बोलो, ख्वाब देखना छोड़ो बोलो, खत्म करने के वास्ते दूसरा जन्म लेना पड़ता। क्या सोच रहे हैं आप, क्योंकि इस बार माजिद हुसैन साहब को मैदान में उतारा है। इंशाल्लाह माजिद हुसैन साहब को जोड़ डालेंगे, हाँ। माजिद हुसैन साहब को जिताएंगे। लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर जो है बीजेपी की पार्टी कह रही है कि जमानत जब्त होने वाली है। वो तो फिरोज खान की जमानत जब्त होंगी कांग्रेस के कैंडिडेट की। इंशाल्लाह अच्छी मेजॉरिटी से माजिद हुसैन साहब जीत के आएंगे। जब असदुद्दीन अवैसी साहब माजिद हुसैन का नाम डिक्लेयर करे तो हमको मालूम होगा कि हम 100% जीतने वाले हैं। माजिद हुसैन साहब मेयर थे, उन्होंने नामपल्ली को इतना डेवलप किया है कि हमको यकीन है कि आगे 20 साल से हमारी एमआईएम पार्टी है यहाँ पे हुकूमत कर रही है, आगे अभी करेंगी। माजिद साहब इंशाल्लाह आगे 15 साल रहेंगे एमएलए में। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी खास तौर पे कह रही है कि वहाँ पर एमआईएम का कोई वजूद नहीं है, टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में है। वजूद तो बीजेपी का नहीं है नामपल्ली हल्के में, ना कांग्रेस का है ना टीआरएस का है। सिर्फ वजूद है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है। यहाँ पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम रहेगा इंशाल्लाह। हमको तो यकीन हो गया है कि माजिद हुसैन जीत गए। आपको क्या लग रहा है, आप क्या सोच रहे हैं? माजिद साहब 100% विन है। ऑलरेडी जब नॉमिनेशन दाखिल करे हैं, नॉमिनेशन के दिन ही पता चल गया है कि फिरोज खान को खुद पता चला कि मैं हार जाने वाला हूं, मैं नहीं जीतने वाला हूं, इसलिए उन्होंने यहाँ के नामपल्ली के अवाम को बोले हैं कि फेनेटिक है। फेनेटिक किसको बोलते हैं आप? तालिबानी सोच रखने वाले। तालिबानी सोच रखने वाले नहीं है। यहाँ पे गंगा जमुना तहजीब है नामपल्ली इलाके में। हम सब मिल के दलित भाई सब जने मिल के हम लगा रह रहे हैं और सब जने मिल के माजिद हुसैन साहब को वोट देंगे। माजिद हुसैन साहब चाहे हिंदू रहो, मुस्लिम रहो, सिख रहो, ईसाई रहो, पूरे मिल के माजिद हुसैन साहब के फेवर में है, एमआईएम को जिताने वाले हैं और माजिद हुसैन साहब बम्पर मेजॉरिटी से जीत होने वाली है। कह रहे बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर है। बीजेपी से हमारे को कुछ लेन देन नहीं है, बीजेपी कांग्रेस से हमारे से कुछ नहीं है। हमारे को माजिद साहब को जिताना है और इंशाअल्लाह ताला नामपल्ली डिवीजन से 35,000 के वोट से जीतेंगे। जीत रहे माजिद हुसैन इंशाअल्लाह 100% विन है। 100% विन है माजिद हुसैन साहब की। आप क्या कहेंगे, क्या सोच रहे हैं आप, क्या एमआईएम का यहाँ पर क्या वजूद है? आज से 20 साल 25 साल से जो है एमआईएम का वजूद, एमआईएम की हुकूमत यहाँ पे है। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब जो है आपको माजिद साहब को चुने हैं और इंशाल्लाह उनके भरोसे पे पूरा मेजॉरिटी से जो है माजिद हुसैन साहब जो है जीत के हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को यहाँ की नामपल्ली की सीट जो है तोहफे में देंगे इंशाअल्लाह ताला। और हैदराबाद है, ये हैदराबाद में सिर्फ एमआईएम है, ना कोई कांग्रेस है ना तो कोई आपको बीजेपी मिलेंगी, सिर्फ जो है एमआईएम 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 एमआईएम। पतंग कटेगी कि उड़ेगी? पतंग उड़ेगी उड़ेगी। पतंग तो हवा में उड़ने वाली है। नहीं हमारा मांझा तेज है, हाथ कट जाएगा हाथ। तो बीजेपी कांग्रेस के काट देंगे हमारी पतंग। ओके, होश उड़ जाएंगे आसमान को। सालार के डाले हुए कन्ने हैं, सालार के डाले हुए कन्ने हैं। अकबर साहब का सूता हुआ मांझा है, बस खाली पतंग पिली हुई है, खाली झुकाना है बीजेपी को, कांग्रेस को काटना है बस। और यहाँ के कैंडिडेट है कांग्रेस बीजेपी दोनों एक ही है, जो मजलिस से अलायंस है, जो मजलिस से मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह अच्छी हाई मेजॉरिटी से एमआईएम ही चाहेंगे या माजिद हुसैन साहब एमएलए बनेंगे। इससे पहले 2004 में भी जो कैंडिडेट कांग्रेस से अभी ठहरा ना, इससे पहले 2004 में भी ठहरा वो, इससे पहले भी हार गया, फिर 2009 में भी हारा, फिर 2014 में भी हारा। उस कैंडिडेट को
कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी हो गई, किसको टिकट देना किसको नहीं देना, और MIM से लड़ाने के लिए भेजती है यहाँ पर। शर्म आना कांग्रेस को, समझे। उसकी जमानत जब्त क्या, उसको चप्पलों से मारने के काबिल का है नहीं। अभी उसका इलाज उसके बाद नहीं ठहरता उन्हें। पतंग कट रही है कि उड़ रही है? पतंग कटती नहीं। MIM पार्टी डोर टू डोर काम करने वाली है। बुरे वक्त आएगा MIM आगे ठहर जाती है। आप 1800 रोड MIM दालीसो है, आप पीछे देख लिए तख्ती लगी हुई है MIM के काम है। बताओ आप उसको भी, हर काम MIM कर दी, हर डोर टू डोर MIM करती। जब ऑक्सीजन, जब लॉकडाउन आया, कोरोना आया, MIM का हर आदमी काम करने, हर घर पे गया, हर काम किया। MIM क्या है काम करने लिए? ये कांग्रेस वालों की सिर्फ 1 महीने की दुकान है, ये लोग दुकान उठा के लेके चले आते। 1 महीने की दुकान है, ये लोग दुकान उठा के लेके चले आते, उसके बाद कुछ नहीं करते। हम लोग का आपको काम देखना है, हर गली में चलिए, रोड पड़ी हुई आप उधर देखिए, तख्ती लगी हुई है, हर काम MIM। माजिद हुसैन साहब जीत रहे हैं। माजिद हुसैन साहब पक्का 100% जीत रहे हैं। माजिद हुसैन साहब ऐसा जीतेंगे, फिर कभी नामपल्ली से कोई ठहरने के लिए सोचेंगे। MIM गढ़ है मंजलिस की, MIM जीतेंगी और माजिद हुसैन इतना बम्बार जीतेंगे, फिर कभी कोई MIM के लिए नामपल्ली से खड़ने के लिए सोचेगा। MIM है। पतंग 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 पतंग। और एक मिनट, नामपल्ली में जितना डेवलपिंग आया किधर भी नहीं आया, और गली गली में ड्रेनेज और रोड़ा और हर चीज़ से पूरे नामपल्ली डिवीजन के लोग काम बहुत करे। कॉर्पोरेटर और MLA साहब जाफर मेरद साहब भी बहुत मेहनत करे। इंशाल्लाह ताला वो हमारे माजिद साहब भी करेंगे, और इंशाल्लाह असद साहब और अकबर साहब की दुआ से नामपल्ली 100 साल तक सीट रहेंगी। नामपल्ली सीट रहेंगी, MIM की गढ़ है। आप क्या कहेंगे, क्या सोच रहे हैं आप? सोचते हैं क्या, इंशाल्लाह ताला हमारी तो जीती है, और अल्लाह के फजलो करम से फिरोज़ खान खाली अपना टाइम ख़राब कर रहा है इधर आके। और और एक बात क्या है, मेन बीजेपी के ताल्लुक से जो बता रहे आप, अभी जब से सुन रहा था मैं, बीजेपी क्या है, बीजेपी का जीत जाती, जमानत हमारी जब्त हो जाती बोले MIM की। दीवाने वो लोग जीते तो प्रचार करना ना, प्रचार क्यों नहीं कर रहे? घर में जाके बैठ गए क्योंकि उन्हें हारने वाले। और एक बात ये है मेन, उन्होंने बोले कि हम काम नहीं करे, GHMC में IT डालो, निकाल के मालूम करो काम कितना हुआ, MIM कितना काम करी। MIM इतना काम करी है, आप उन्हें सोच भी नहीं सकते। तो उनको कुछ चारा मिल रहा नहीं, लिहाजा ये ऐप लगा रहे उन्होंने, लिहाजा टाइम क्यों ख़राब करे बोलो, घर में आराम करो बोलो। कांग्रेस वालों को बेफालतू का टाइम ख़राब करे। इंशाल्लाह ताला बम्पर मेजॉरिटी से जीतेंगे, और ऑल वर्कर्स हमारे 24 आवर्स यहाँ पर काम करते हैं। अभी भी काम करती है MIM। आज एक दिन नहीं, साल के 12 महीने, साल के 365 दिन काम करने वाली। आप कोई भी गली में चले आओ, इसी तख्ती। और एक बात मेन क्या है, मामली से एक छोटा कारकुन रहता, उसकी बराबरी फिरोज खान कर नहीं सकता। क्यों ना, अल्कोहल में मसरूफ रहता। आप उसके वीडियोस देखिए, रात दिन ड्रिंक, फलाने चीज़ आप ऑलरेडी देख रहे हो फेसबुक पे। तो बोलने का मतलब क्या है, खाली टाइम ख़राब कर रहे हो, लिहाजा घर में आराम करें। आपने कहा है कि तेलंगाना में अगर हमारी सरकार बनती है तो मुस्लिम आरक्षण को खत्म करेंगे। वो लोग पुकार के चले आते, 2 महीने की दुकान है। ख्वाब देखना छोड़ो बोलो, ख्वाब देखना छोड़ो बोलो, खत्म करने के वास्ते दूसरा जन्म लेना पड़ता है। वो खुद तड़ीपार है, वो मुस्लिम आरक्षण क्या छीनेगा, मुस्लिम उसको इस तरह से निकालेंगे। बीजेपी को तो यहाँ मुकाबला ही नहीं है बीजेपी का, ठीक है ना। हमारी जो हैदराबाद में है, हमारी लड़ाई किसके साथ होती है? 2 सिपाहियों के साथ होती है। 2 जंग ऐसी होती है कि जंग लड़ने वाला भी तो उस तरह से मजबूत होना चाहिए। ये तो निठल्ला आदमी, ये नाकारा आदमी, ये माजिद हुसैन साहब के साथ में MIM के साथ क्या लड़ाई लड़ेगा? ये हमेशा 5 साल अपनी बिल में रात के रंगीनियों में, रात के अंधेरों में, क्लबों में औरतों के साथ रहने वाला एक मर्द मुजाहिद जो कि गोलियों का मुकाबला करता है बिहार में, यूपी में, सीमांचल में, ऐसे शेर के साथ में ये पिचकुंडा कहाँ से लड़ पाएगा? और अमित शाह जो है, अमित शाह एक खुद तड़ीपार आदमी है, वो हमारा मुस्लिम आरक्षण छीनेगा, उसकी औकात नहीं है। मुसलमान देश की आज़ादी में अपनी जाने दिए से है, उसका भी ख्याल नहीं करते। वो लोग के दिलों में दुश्मनी भरी हुई है मुसलमानों के लिए, क्योंकि RS को उस वक्त पे शोहरत नहीं मिली थी, क्यों? उन्होंने काम किया नहीं था। तो वो आज दुश्मनी, आज के मौक़िफ़ पे अमित शाह, BJP, RSS, VHP निकाल रही है।